हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि मारुति सुजुकी इंडिया वाले गुरुग्राम हरियाणा में जो प्लांट है इसमें जॉब वैकेंसी कब आता है, कैसे होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होता है, एज लिमिट कितना रहना चाहिए, सैलरी कितना मिलता है, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी कहाँ पे है। तो ये मारुति सुजुकी का गुरुग्राम हरियाणा प्लांट में ये कंपनी है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th प्लस ITI बेस पे रखा गया है। ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो 18 साल से लेके आपका 28 साल के बीच में होना चाहिए। 1 साल और 2 साल की छूट भी यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि जनरल वालों को, ST SC वालों को यहाँ पे 1 साल से 2 साल की छूट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे 18 से लेके 28 के बीच में आपका होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, सारा कुछ प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो इसका दोनों तरीकों से होता है। इसका ऑफलाइन कैंपस के थ्रू भी होता है और इसका ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे होगा, कहाँ से होगा और कैसे आपको करना है। चलिए वो बता देता हूँ। तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आपको ग्रुप में वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। जब ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा मारुति सुजुकी इंडिया मानेसर प्लांट वालों का। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपका 1 हफ्ता या फिर 10 दिन 12 दिन के अंदर ही आपका कंपनी की तरफ से मेडिकल टेस्ट के लिए और एक्सरे के लिए आपको कंपनी में मानेसर प्लांट में आपको बुलाया जाएगा। ये है ऑनलाइन करने का तरीका। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन ऑफलाइन कैंपस कहाँ पे होगा, कब होगा, कितने दिन को होगा, सारा कुछ बता देता हूँ। तो ऑफलाइन कैंपस कहाँ पे होता है, तो यूपी में होता है, बिहार में, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में होता है, मानेसर में होता है, दिल्ली में होता है, नोएडा में होता है। तो कहाँ पे होगा, इन सब जगहों पे गवर्नमेंट ITI कॉलेज में कैंपस पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ITI गवर्नमेंट कॉलेज, ये वो गवर्नमेंट का कॉलेज होना चाहिए और ITI में वहाँ पे पार्टिसिपेट कराया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि वहाँ पे ऑनलाइन करके जाना है कि ऐसे ही जा सकते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी करके जाओगे तो एग्जाम वगैरह के लिए वहाँ पे एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर जो नहीं करते हो तो ऑफलाइन कैंपस में भी जा सकते हो ऐसे भी, और वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो और ऑनलाइन वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं उसके टोटल आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरी है, ठीक है। पैन कार्ड होना ही चाहिए और यहाँ पे 10th 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI से अप्लाई कर रहे हो तो ITI का होना चाहिए और डिप्लोमा से अप्लाई करते हो तो डिप्लोमा का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो और रिज्यूम वगैरह आपका होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट्स लगता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आप ऑफलाइन में जाते हो या फिर ऑनलाइन में कर लेते हो तो जब बुलाएंगे आपको मेडिकल के लिए तो मेडिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। मेडिकल सबसे पहले होगा, मेडिकल में जो पास हो जाते हैं उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपका यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। मेडिकल पूरा चेकअप होगा, मेडिकल होने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा। नॉर्मल इंटरव्यू होता है, बहुत लोग पूछते हैं क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पास हो जाने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ट्रेनिंग कितना दिन चलेगा और ट्रेनिंग में पैसा हमें मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप ट्रेनिंग में कंप्लीट हो गया है सब कुछ, जैसे मेडिकल और इंटरव्यू में पास हो गए हो और ट्रेनिंग चल रहा है, तो आप जान लो कि जिस दिन से आपका ट्रेनिंग चलेगा उसी दिन से आपका कंपनी की तरफ से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं बता दे रहा हूँ ट्रेनिंग कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पे 12 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन तक बेसिक ट्रेनिंग चलता है, जिसमें सिखाया जाता है कंपनी क्या करता है और क्या काम है इसके अंदर, कैसे करना है, पूरा सेफ्टी से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा। इस तरह से बताया जाएगा और कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है, ये सब ट्रेनिंग के अंदर ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होता है उसके बाद सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे दिया जाता है कंपनी की तरफ से। आपको गेट पास वगैरह मिलेगा, ठीक है। आपका पंचिंग करने के लिए कार्ड बनेगा, ठीक है, एंट्री करने के लिए। इस तरह से यूनिफॉर्म मिलेगा, सेफ्टी शूज मिलेगा, सेफ्टी हेलमेट मिलेगा, नाइट किट जैकेट मिलेगा, ग्लव्स वगैरह मिलता है और कंपनी के अंदर अपना सामान रखने के लिए लॉकर रूम दिया जाता है। इतना कुछ दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि रहने के लिए सुविधा क्या क्या कंपनी देती है मारुति सुजुकी इंडिया प्लांट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूम भी मिलेगा, आप अपना रूम भी पर्सनल ले सकते हो अपने पैसों से, ठीक है। लेकिन कंपनी की तरफ से हॉस्टल की सुविधा यहाँ पे दिया जाता है। बड़ा सा हॉस्टल रहेगा, एक हॉस्टल के अंदर 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे, जितना बड़ा आपका रूम रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पे बेड रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रूम में 4 ही बंदे रहेंगे, वहाँ पे 8 बंदे, 5 बंदे, 7 बंदे भी रहते हैं या फिर अपना पर्सनल रूम भी ले सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं आने जाने के लिए कंपनी की तरफ से क्या दिया जाता है फैसिलिटी, ठीक है। साइकिल दिया जाएगा, ऑटो से आ सकते हो, ऑटो अपना 10-20 रुपये लेगा, उससे आ सकते हो, या फिर साइकिल के भी थ्रू आ सकते हो। कंपनी में साइकिल मिलता है, साइकिल ले सकते हो, ठीक है।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर कितने टाइम आपको खाना वगैरह दिया जाएगा, क्या रहेगा और फ्री रहेगा कि पैसा लगता है। तो कंपनी के अंदर जब आओगे तो नाश्ता मिलता है, सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह, ठीक है। दोपहर में आपको लंच मिलेगा और 2 टाइम आपको टी लंच मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आप लंच करो, टी लंच करो या फिर ब्रेकफास्ट करो, सबका पैसा एक दिन का कटेगा 40 से 45 रुपए के बीच में डेली आपका कटेगा, ठीक है। जिस दिन आप ड्यूटी करोगे, जिस दिन ड्यूटी ऑफ रहोगे उस दिन का कोई पैसा नहीं कटेगा। आपके पास जो पंचिंग कार्ड रहेगा, पंचिंग कार्ड आपको करना है स्कैन और वहाँ से आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होता है। और जितने दिन भी आप करोगे, 26 ड्यूटी 27 ड्यूटी, उसके हिसाब से आपका वहाँ पे कट जाएगा। 40 से 45 के बीच में आपका कटता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी कैसा होता है और कितने घंटों का होता है, कौन कौन सा शिफ्ट चलता है। तो ड्यूटी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ड्यूटी 8 घंटे का होता है। शिफ्ट बता दे रहा हूँ, शिफ्ट कौन कौन सा होता है, ठीक है। शिफ्ट ए शिफ्ट होता है, बी शिफ्ट होता है, शिफ्ट यानी कि देखो सुबह में भी ड्यूटी कर सकते हो, सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर 3 से चलता है 11, 11 से सुबह नाइट रात में चलता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों शिफ्ट काम करना पड़ेगा और यहाँ पे तीनों शिफ्ट चलेगा। इस तरह से होता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता भाई शिफ्ट का क्या मतलब, नाइट शिफ्ट भी होगा, जनरल भी होगा, सारा शिफ्ट यहाँ पे है। जो शिफ्ट आपको मिलेगा उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं मेन कि यहाँ पे अभी जो न्यू वैकेंसी आया है 2025 में, इसमें सैलरी कितना मिल रहा है और आपको क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मारुति सुजुकी मानेसर गुरुग्राम वाले प्लांट में अभी जो सैलरी चल रहा है यहाँ पे 36,852 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि कैंटीन का चार्ज, हॉस्टल का चार्ज वगैरह कट जाएगा, पीएफ ईएसआई कटेगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका 33 से 34 हज़ार रुपये इन हैंड आपको देखने को यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।